सिंपल और प्लेन अगर आपने खाना है तो डेफिनेटली यू शुड गो विद दिस कोरियन राइस। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कोरियन फ्राइड राइस। कोरियन फ्राइड राइस चाइनीज़ फ्राइड राइस से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। इसके अंदर आपको चावलों के अंदर अंडा डालना पड़ता है। पहले कच्चा अंडा डाल के आप फोल्ड करते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए है 1 प्याली सफ़ेद चावलों की। एक दिन पुराने चावल हों तो ज़्यादा बेहतर है। 1 अंडा, अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस, चिली सॉस, सॉल्ट एंड पेपर, थोड़ा सा ऑयल, पतली कटी गाजरें आधा प्याली और पतली कटी बंद गोभी आधा प्याली। तो चलिए वीडियो के अंदर देखते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम जो वाइट राइस हैं उनके ऊपर से ये क्लिंग फ्लेम उतार लेते हैं। और ये 1 प्याली चावल है, तो ज़्यादा लेना चाहें तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। ये इनको लहदा होना ज़रूरी है। तो इसके बाद 1 अंडा इसके अंदर हम तोड़ देंगे और अंडा तोड़ने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, मैंने बहुत से कोरियन लोगों को देखा है वो इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें पहले, और मिक्स करने के साथ साथ आप इसके अंदर नमक और काली मिर्च शामिल कर दें। हाफ टी स्पून में शामिल करूंगा। मेरे नाक में चढ़ गई, इसलिए मसला नहीं है। और हस्बे जायका नमक या हाफ टी स्पून। तो नमक डल गए इसमें, इसको साइड पे कर देते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें आप, ताकि कोई भी फ्लेवर जो है वो रह ना जाए। हर चावल के ऊपर इसका जायका आना चाहिए। और इसको फोल्ड करना है, गुतावा नहीं बनाना है इसके अंदर, तो ज़्यादा बेहतर है, वरना वो अजीबोगरीब छोटे छोटे चावल बन जाएंगे। और इसके अंदर फिर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा तेल। तेल हम इसलिए शामिल करते हैं कि अगर चावलों को इसी तरह ही चूल्हे के ऊपर पकाया गया तो ये सारे चावल जुड़ जाएंगे। तो तेल को थोड़ा करना है ताकि वो सेपरेट हो जाएं। 1 से 2 टेबल स्पून, ज़्यादा डालेंगे तो ये एक अलग चीज़ बन जाएगी जो कि बनाना नहीं चाहता मैं। और ये अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। और बाकी सारा काम जो हम इसके अंदर जो सब्ज़ियां शामिल करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट और जो सोया सॉस और चिली सॉस है, वो हम इसके जब बनाएंगे तब हम इसके ऊपर डालेंगे। तो उसके लिए चूल्हे की तरफ चलते हैं। मैं आपको पहले पैन दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा पैन इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो हम इस्तेमाल करें छोटा सा फ्राइंग पैन, हमारा एक छोटा सा ले सकते हैं आप, या आप कोई गहरा बर्तन ले लें जिसके अंदर आपने बनाना है। तो चलिए इसको फिर बनाते हैं। जला लेते हैं इसके ऊपर, ताकि आग वो हमने हल्का रखना है। अभी आपको शायद इसकी लाइट की वजह से नज़र ना आए आग, मैं इसके ऊपर कवर करता हूँ। तो ये मीडियम आग है हमारे पास, और इसके ऊपर हमने ये रखना है हमारा फ्राइंग पैन। थोड़ा सा इसको गरम करेंगे ताकि अगर चावल लगें तो फौरी तौर पे अंडा उसके ऊपर पक जाए। हाफ टी स्पून से लेके 1 टेबल स्पून तक इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। और जिससे हमने चावल मिक्स किए थे वही हम स्पून इस्तेमाल कर लेंगे। सो बेसिकली काफ़ी आसान रेसिपी है, बच्चों भी बना सकते हैं। मुझे याद है जब मैंने कुकिंग शुरू की थी वो 12 साल की उम्र के अंदर की थी, और तब से मैं बहुत एंजॉय करता हूँ इस चीज़ को। तो ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो रहा है अभी। तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मैं सारी रेसिपी के अंदर जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी मैं
जितनी जितनी क्वांटिटीज़ होती हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, या नहीं मिल रही आपको तो आप कमेंट करें, मैं आपको उधर ही कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपको दे दूँगा। ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया, इसको अच्छी तरह कर लें। ज़्यादा इसको रंग बिरंगा ना किएगा। थोड़ा सा इसको कलर देंगे, सिर्फ हल्का सा कलर देंगे। इसका कच्चापन दूर हो गया। इसके अंदर हम चावल शामिल कर देंगे। अच्छा, कोरियन रेसिपीज़ में से मैंने एक और रेसिपी जो ट्राई की है, वो जो सबसे मुझे अच्छी लगी है वो है इनका स्वीट टोस्ट ऑमलेट। वो बड़ा मज़ेदार इनका बनता है। वो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर आपके पास लेकर आएंगे रेसिपी उसकी। इसके साथ हम इसके अंदर गाजर डाल देंगे फ़ौरन से पहले। आग हल्की कर दूंगा मैं। अच्छा, आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आप चाइनीज़ या कोरियन कोई चीज़ बनाएं, आपके इंग्रेडिएंट्स पहले से रेडी होने चाहिए। टेस्ट बड़ा अच्छा है। थोड़ा सा हम गाजर को पकाएंगे, फिर बंद गोभी डाल के और जो हमारे पास सोया सॉस और चिली सॉस है ना, वो इसके ऊपर डाल के हम फिर उसको फ़ौरन जो है ढक्कन दे के रख देंगे। वो थोड़ा सा स्टीम के अंदर खुद ही सॉटे हो जाएगा। ठीक है, बस इसके ऊपर हम अब बंद गोभी डाल दी, चिली सॉस और सोया सॉस हमने इसके अंदर शामिल कर दी। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मैं लाइट थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि बन क्या रहा है। और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के रख देंगे हल्की आंच के ऊपर। और ये फिर जैसी तैयार होती है मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि इसका टेस्ट। जो कोरियन फ्राइड राइस हैं वो तैयार हो गए हैं। हम इनको डिश आउट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लगते किस तरह के हैं। तो हमारे जो कोरियन फ्राइड राइस हैं उनको मैंने डिश आउट कर लिया है। इनको इस तरह बाउल के अंदर भी सर्व किया जा सकता है, या आप इनको किसी प्लेट में डाल के इसके साथ मंचूरियन वगैरह बना के भी दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये इस तरह ही खाए जाते हैं। तो टेस्ट टेस्ट इसका करते हैं कि ये किस तरह का इसका टेस्ट है। बिस्मिल्लाह। डेफिनेटली चाइनीज़ जो चावल होते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है, और इसका जो चावल क्योंकि अंडा इसके ऊपर लगाया गया था तो ये थोड़ा सा सख्त हो गया, यानी उतना सख्त नहीं कि चबाने में हो रही हो, लेकिन ये इसके अंदर एक अपना चावल के अंदर एक मज़ा आ गया। चावल के ऊपर लगा हुआ मज़ा है। चावल खड़ा है और सही है, मज़ेदार, काफ़ी ज़्यादा। चाइनीज़ चावल से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि चाइनीज़ चावल को हमने ही ख़राब किया हुआ है उसके अंदर मसाले डाल के और इस तरह। तो सिंपल और प्लेन अगर आपने खाना है तो डेफिनेटली यू शुड गो विद दिस कोरियन राइस।
और नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी वो मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ कि कोई अच्छी आपको इंग्रेडिएंट्स के साथ सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी रेसिपीज़ आपको मिल जाएं, ताकि आप भी उसको फटाफट बनाएं और मज़े करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।